Hello dear students and welcome back to my channel. As you know, in my previous video I have explained you the most important short questions for degree first semester microeconomics, and today in this video I'll explain you 4 most important long questions. But remember students, most important questions are 20. If you want to know which are those 20 most important long, then the link is given in the comment section. Let's begin. Explain the properties of indifference curve. तो एक इंडिफरेंस कर्व दिखाती है सारे कॉम्बिनेशंस दो अलग अलग गुड्स के जो कि इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं एक ही इंसान को। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान 3 कप चाय और 2 कप कॉफी के साथ खुश हो सकता है, या फिर 1 कप चाय और 5 कप कॉफी। प्रॉपर्टीज क्या है एक इंडिफरेंस कर्व के? फर्स्ट वन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि जो कर्व होता है वो नीचे की तरफ जाता है, स्लोप्स डाउनवर्ड। क्योंकि जब एक इंसान एक गुड को बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है यानी कि खाता है, तब वो दूसरे गुड्स को कम खाने लगता है और इस तरह वो मेंटेन करके रखता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान चाय को ज्यादा कंज्यूम करता है, ज्यादा चाय पीता है, तब उसे कॉफी की इनटेक को कम करना होगा, यानी कि जितना वो कॉफी पीता है उससे कम करना होगा वो, ताकि उसे इक्वल हैप्पीनेस महसूस हो। सेकेंड प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका मतलब है कि जो कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व, वो कॉन्वेक्स होता है, यानी कि वो बाहर की तरफ आता है, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं बैलेंस करना अपने गुड्स को। वो कोई भी चीज को एक्सट्रीम लेवल पर कंज्यूम नहीं करते, और ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस रूल का मतलब है कि एक इंसान एक गुड को कितना ज्यादा छोड़ता है, उसका कंजम्पशन कितना ज्यादा रिड्यूस करता है, ताकि वो दूसरे गुड को कंज्यूम कर सके। इससे उसकी सेटिस्फैक्शन बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा चाय पी लेता है, तब वो रेडी हो जाता है गिव अप करने के लिए कुछ कप्स कॉफी के, ताकि वो थोड़ी और चाय, एक्स्ट्रा कप ऑफ टी पी सके। थर्ड वन, हायर कर्व, यानी कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन। एक कर्व जो कि आगे निकल जाता है अपने ओरिजिन से, तब वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन बताता है, क्योंकि वो इंडिकेट करता है, ये बताता है कि दोनों गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 5 कप चाय और 5 कप कॉफी पिए, तब उसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा बजाय इसके कि वो 2 कप चाय और 2 कप कॉफी पिए। फोर्थ वन, डू नॉट क्रॉस ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। इंटरसेक्ट यानी कि आपस में नहीं मिलती, क्योंकि हर कर्व रिप्रेजेंट करती है एक अलग लेवल सेटिस्फैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो कर्व्स क्रॉस होते हैं एक इंडिफरेंस कर्व पे, तब इसका मतलब ये है कि एक इंसान को सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है दो अलग टाइप के कंजम्पशंस करने से, जो कि इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईसो प्रोडक्ट कर्व? एक ईसो प्रोडक्ट कर्व दिखाता है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दो अलग इनपुट्स के। दो अलग इनपुट्स जैसे कि लेबर और कैपिटल, यानी कि वर्कर्स और पैसा, जो कि मिलकर प्रोड्यूस करते हैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि सेम लेवल ऑफ रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है 100 यूनिट यूज करके 5 वर्कर्स और 10 मशीन्स को, या फिर 10 वर्कर्स और 5 मशीन्स, दोनों भी केस में उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट सेम आएगा, वो उतने ही यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा। अब एक ईसो प्रोडक्ट कर्व के प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो कर्व होता है वो नीचे की तरफ जाता है, बिकॉज अगर हम एक चीज इनपुट इंक्रीज कर दे तो दूसरे को डिक्रीज होना पड़ेगा, ताकि हम सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है, तब वो जमीन का जो यूज है उसे कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगा। सेकेंड वन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इट मीन्स अगर हम एक चीज के इनपुट को इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा आउटपुट हमें मिलता था वो कम होते जाएगा। एज मोर ऑफ वन इनपुट इज यूज्ड, द एडिशनल आउटपुट फ्रॉम दैट इनपुट डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ज्यादा वर्कर्स को ऐड कर दे फिक्स नंबर ऑफ मशीन्स के साथ, इससे जो प्रोडक्शन है वो कम स्लो रेट पर इंक्रीज होगा। थर्ड वन, हायर कर्व इज इक्वल टू हायर आउटपुट।
इसका मतलब ये है कि कर्व जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमें रिजल्ट मिलेगा, हायर आउटपुट। ये भी बताता है कि कितने ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रोड्यूस करते हैं 200 यूनिट इंस्टेड ऑफ 100 यूनिट। फोर्थ वन, डू नॉट इंटरसेक्ट। ईसो प्रोडक्ट कर्व्स एक साथ नहीं मिलते, वो क्रॉस नहीं करते, क्योंकि अलग अलग लेवल्स आउटपुट के एक जैसे नहीं हो सकते एक सिंगल पॉइंट पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है 100 यूनिट, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्रोड्यूस कर पाएगा 200 यूनिट भी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक मार्केट होती है जहां पर बहुत सारे सेलर्स एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट एग्जैक्ट सेम नहीं दिखता, यानी कि आइडेंटिकल नहीं होता। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडस्ट्रीज में, जैसे कि खाने की इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री या फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री के फीचर्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट वन, मेनी सेलर्स। इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन कोई भी सेलर दूसरे सेलर के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता। दे कैन नॉट डोमिनेट। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे छोटे बेकरीज हो सकते हैं जो कि केक्स बेचते हैं एक शहर में, तो वो मोनोपोली मार्केट है। सेकेंड वन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि बहुत सारे सेलर्स प्रोडक्ट्स तो बेचते हैं, लेकिन हर किसी का प्रोडक्ट यूनिक होता है, क्वालिटी में, ब्रांड के नेम में, पैकेजिंग में या फिर फीचर्स में। फॉर एग्जाम्पल, कोलगेट एंड पेप्सोडेंट दोनों ही टूथपेस्ट के नाम हैं, लेकिन इनका फ्लेवर अलग होता है, ब्रांड नेम अलग होता है और दोनों के पर्पस अलग है, यानी कि क्वालिटीज अलग है। थर्ड वन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बिजनेसेस आसानी से एंटर कर सकते हैं इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट में या फिर छोड़कर भी जा सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि उन्हें कितना ज्यादा पैसा कमाने के अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, यानी कि मौके मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नया कॉफी शॉप खुल सकता है मार्केट में या फिर एक ओल्ड कॉफी शॉप बंद हो सकता है इफ इट इज नॉट अर्निंग मनी। फोर्थ वन, प्राइस कंट्रोल। हर सेलर का अपने प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल होता है, वो डिसाइड कर पाता है कि वो अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखेगा, और ये इसलिए हो पाता है बिकॉज हर किसी का प्रोडक्ट हल्का सा अलग होता है दूसरों के प्रोडक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रांडेड बेकरी है, वो चार्ज करती है ज्यादा पैसे अपने केक्स के लिए, जबकि प्राइजेस बहुत हाई होते हैं एक लोकल शॉप से कंपेयर किया जाए तो। फिफ्थ वन इज एडवर्टाइजिंग। सेलर्स एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ताकि वो ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, लक्स साबुन के एडवर्टाइजर्स हाईलाइट करते हैं कि लक्स साबुन में से खुशबू आती है और वो स्किन को सॉफ्ट बनाता है, तो इससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस फर्म। क्या ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस को खोलने का? वैसे तो एक बिजनेस के कई सारे मकसद हो सकते हैं खोलने के, लेकिन वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है उसके गोल्स के ऊपर कि वो क्या रीजन से खुला है बिजनेस और मार्केट के क्या हालात हैं और उस बिजनेस के ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं। फर्स्ट वन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो किसी भी बिजनेस को खोलने का पहला मकसद यही होता है कि वो फर्म जो है वो हद से ज्यादा पैसा कमाना चाहती है। तो एक बिजनेस फर्म में अगर सेल्स बढ़ जाए और कॉस्ट कम हो जाए तब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने प्रोडक्शन का कॉस्ट रिड्यूस करती है यूज करके चीप मटेरियल, या फिर वो इंक्रीज कर देते हैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। सेकेंड वन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं, जहां से भी वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं अगर वहां की क्वालिटी अच्छी होती है तो कस्टमर्स बार बार खरीदते हैं। इससे फर्म की मदद हो जाती है और फर्म ग्रो करता है। इसी वजह से बिजनेसेस ट्राई करते हैं कि अपनी कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करते रहें और बेहतर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट ऑफर करता है फास्ट डिलीवरी और इजी रिटर्न्स ताकि वो खुश रख सके अपने कस्टमर्स को। थर्ड वन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एक बिजनेस फर्म ग्रो करती है, खुद को एक्सपैंड करती है, वो एंटर करती है नए मार्केट्स को, अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, यहाँ तक कि दूसरे बिजनेसेस पर भी टेक ओवर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस ने एक्सपैंड किया उसकी जियो की सर्विसेज को ज्यादा शहरों में। फोर्थ वन, मार्केट लीडरशिप। बिजनेसेस कोशिश करते हैं कि वो डोमिनेट कर सके, यानी कि हुकूमत कर सके, राज कर सके इंडस्ट्री पर, बेहतर प्रोडक्ट्स को बनाकर और ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके।
फॉर एग्जाम्पल एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि लीडर है स्मार्टफोन की मार्केट में क्योंकि उसके पास है इनोवेटिव डिजाइन्स। फिफ्थ वन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस फर्म्स कोशिश करते हैं कि वो सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे, चाहे वो पोल्यूशन को कम करके हो या फिर नए जॉब्स को क्रिएट करके या फिर मदद करके कम्युनिटीज की। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी जो है वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वो देते हैं एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 20 important questions, I have uploaded only 4 most important questions. If you want me to upload more, then I want more comments of students in the comment box.